उस संकीर्णता में व्यापकता की जो ललक थी, उस व्यापकता को पाने के लिए और शारीरिक कष्ट की और धन की परेशानी। सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर चुके महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। तो आज हम बताने वाले हैं उनके पूरे जीवन के बारे में। पापों से मुक्ति चाहिए आपको, अगर पापों से बचना है तो एक ही उपाय। बोले क्या उपाय? बोले भगवान का भजन करो, पापों से अपने आप मुक्ति मिलेगी। भगवान की कथा सुनो, भगवान का सत्संग करो और भगवान की मस्ती में मस्त रहो, पापों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। और पाप क्या है? हम चलते हैं तो अनेक जीवों से मृत्यु हो जाती है। हम जब पैदल चलते हैं ना तो अनेक जीव मर जाते हैं, वो पाप है। मनसा वाचा कर्मेंद्रियां, तीन प्रकार के पाप होते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, ये तीन प्रकार के पाप होते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा पाप होता है कर्म का। सबसे ज्यादा कर्म का पाप। हमारे आपके जैसे कर्म होंगे, हम आपको वैसे ही फल प्राप्त होगा। खेत में आपने गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटेंगे, चना नहीं काट सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज पलामू। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, कहाँ के रहने वाले और उनका पूरा नाम क्या है, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी समस्याओं को एक कागज़ में लिखकर उनका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। श्री धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है बागेश्वर धाम स्थित है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उम्र 27 वर्ष हो चुकी है। वो अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। जय बाबा बागेश्वर धाम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वो जीवन जो सिखा करके गया वो कदापि न भूल सकता, न भुला। लेकिन उस जीवन ने मानवता का, वास्तविकता का खूब बोध किया। और उस जीवन से ही इस जीवन तक की यात्रा संपन्न हुई। ये भगवत आशीर्वाद था, बागेश्वर बालाजी की ही कृपा थी कि जो यहाँ पर जीवन गुजरा या इन स्थितियों में। फिर इसके बाद में और बड़े हुआ है। 9 वर्ष की अवस्था से ही, हम 8 वर्ष की अवस्था से ही रामायण पाठ, सत्यनारायण की कथा आदि करने लगे। और सत्यनारायण की कथा गांव वाले लेवा जाते थे। जटाशंकर जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वहाँ कथा वाचन का प्रचलन है। उस प्रचलन के लिए वहाँ कथाएँ बचती हैं। पुरोहित कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कुछ दक्षिणी मिल जाती थी। जाते अमावस्या को चले गए, वहाँ से 200-300 उस 200-300 रुपये में 200 रुपये का आटा, भोजन, नाश्ता, जो भी सामग्री करके ला करके माताजी को 20-25 रुपये। लेकिन कभी भी उन जीवन में ऐसा बोध नहीं हुआ भगवान नहीं उस वक्त हमारे लिए 5 रुपये सत्यनारायण की, 5 रुपये सत्यनारायण की कथा, 11 रुपये, 5-10 रुपये सत्यनारायण में स्मरण में है। 1 रुपये का पार्ले जी आया करता था, छोटा में 1 रुपये का पार्ले जी ले लो, 5 रुपया की शक्कर ले ली, 5 की पत्ती ले ली, कुछ राम की जय। ये छन्नू आए हुए थे ढड़ाली से। प्रजापति जी जरा दृष्टिपात कीजिए जी।
घर में विद्रोहण चल रहा है। कलह की स्थिति पहले आपकी बहुत ज्यादा बनी थी, अब घर में दूर रह रहे हैं सब, विद्रोहण चल रहा है, ठीक है, और शारीरिक कष्ट